ये खाली कुर्सियां देख लें, ये सारे कहां गए हुए? शहादत आवान साहब किधर हैं? ये सारे पर्चे करवाने में मसरूफ है, ये सारे पर्चे करवाने में मसरूफ है। हुकूमत का इस वक्त सिर्फ एक तरजीह है, वो ये हुकूमत की सिर्फ एक तरजीह है कि किस तरीके से फस्तायत के बाजार को गर्म रखा जाए, सियासी मुखालफिन को कुचला जाए, आजाद आवाजों को बंद किया जाए, और आए रोज हम एक नई कहानी देखते हैं। शेख रशीद, परवेज इलाही, शंदाना गुलजार, इमरान रियाज, ये सिर्फ पिछले 24 से 48 घंटे की फहरिस्त है सर आपके सामने। इससे पीछे एक दिन पहले फवाद चौधरी, जनाब चेयरमैन, ये FIR, ये गिरफ्तारियां, ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। इनको अभी तक इस कौम की समझ नहीं आई कि ये कौम शऊर वाली कौम है। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जुबान हो मगर गुफ्तार ना हो। ये कहते हैं कि जहन हो मगर अफकार ना हो। ये कहते हैं कि इंसान हो मगर किरदार ना हो। यह है यह हुकूमत जिस एजेंडे पर चल रही है, और खुद इन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि आज नाम की हुकूमत तो है, कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। वजीरों का अंबार है मगर कोई काम नहीं है। वजीरों का अंबार है मगर कोई काम नहीं है। बैंक हैं, पैसे नहीं है। अदालतें हैं, इंसाफ नहीं है। और तो और इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन नहीं है। यह है मुल्क जो ये बना चुके हैं, यह है वो मुल्क। जनाब चेयरमैन, सिर्फ एक लफ्ज है जिसकी ये परस्तिश कर रहे हैं, तौहीन का लफ्ज। हर चीज में तौहीन का पहलू ढूंढने में लगे हुए हैं। इनको पता होना चाहिए कि यू कमांड रिस्पेक्ट, यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट कमांड की जाती है, जबरदस्ती से नहीं करवाई जा सकती। हर चीज में तौहीन का पहलू, कहीं तौहीन इलेक्शन कमीशन, कहीं तौहीन पुलिस, कहीं तौहीन एरा, कहीं तौहीन वगैरह, सिर्फ इसके ऊपर। फवाद चौधरी ये एक नई सियासी पस्ती में लेकर जा रहे हैं इस वक्त इस मुल्क के माहौल को। फवाद चौधरी से आपके 1000 नजरियाती इख्तलाफ हो सकते हैं, हम सबका हक है एक दूसरे से इख्तलाफ रखें, अपनी राय रखें, यही जमहूरियत है, यही सियासत है। मगर पस्ती यह है कि आपने जिस तरीके से उसको हथकड़ियों में जकड़कर, चादरें डालकर अदालतों में घसीटा, और हमने वो मंजर भी देखा। ऐसे मंजर हमारी सियासी तारीख में पहले भी रहे हैं, मैं मानता हूं, और हमें उन मनाजिर पर शर्मसार होना चाहिए था, उस पर बेहतरी लानी चाहिए थी। मगर हमने अभी देखा कि फवाद चौधरी की छोटी बेटियां 2 अपनी मां की उंगली पकड़े स्कूल नहीं जा रही, जेल के फाटक पर खड़ी हैं अपने बाप से पसे जिंदा मुलाकात के लिए। यह शर्म का मुकाम है इनके लिए। ये मेरे साथ बैठे हैं सैफुल्लाह नियाजी, मैं गया उस दिन उनके घर पर। इनकी शर्म आनी चाहिए इनको जो डिफेंड करते हैं। मैं कहता हूं डूब मरो अगर इसको भी तुम डिफेंड करते हो तो, डूब मरे अगर इसको भी आप डिफेंड करते हैं तो। ये सर सैफुल्लाह नियाजी, इनकी बच्चियों से पूछे, इनकी बच्चियों से पूछे, इनकी बच्चियों से पूछे कि उन पर क्या गुजरी, उन पर क्या गुजरी जब पुलिस दंदनाती उनके बेडरूम्स में दाखिल हुई। आजम स्वाति के घर में बच्चियों से पूछे कि उन पर क्या गुजरी। आप ना मांगे,
चले जनाब जी, वो चेयरमैन, एक्सपंज कर दिया, एक्सपंज कर जनाब दिया चेयरमैन, चांडियो साहब। वो इन बच्चियों से मैं माफी मांगता हूं माफी मांगा उन्होंने, बस जी। सर। सर ये ना मांगे, ना मांगे, ना मांगे एक्सपंज कर दिए। सर, ये ना मांगे। अपना अपना जर्फ होता है, ये ना मांगे। इन कौम की ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। पहले सुने लीडर ऑफ द अपोजिशन कहना क्या चाह रहे हैं जी। सुने ना सर, कोई जी सर, मैं बैठे खवातीन को तो आप ना कहें कि चुन नहीं, उनको ये ना कहें खवातीन को कि आप डूब मरे हैं, ना कहें ना प्लीज, मेरी गुजारिश है। मैं सर, उन्होंने अपने अल्फाज वापस ले लिए जी, बस बैठ सर मेरा ले लिए, बस ठीक, तशरीफ रखें ना। अब मेरा हरगिज वो सुन तो ले क्या कह रहे हैं, प्लीज ऑर्डर सुने। सर, सर मेरा अच्छा बात सुन तो ले, बहरामन साहब सुन तो ले, प्लीज तशरीफ रखें। अपड़ो साहब तशरीफ रखें, अपना फैसल साहब प्लीज सुन लें जी, तशरीफ रखें जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। वो अपनी बात कर रहे हैं, आप सुन तो लें। बहरामन साहब तशरीफ रखें, नहीं सुनेंगे वही कह रहे हैं, से तशरीफ तो रखें सर। जी। मैंने जो बात की सर, सुन तो ले, न सुन ले क्या कह रहे हैं, तंगी साहब तशरीफ रखें जी। सर मैंने ये बात की, सुन लेना सर, मैंने ये बात की कि अगर हम इन बच्चियों के साथ होने वाली ज्यादती, सुन ले, पहले सुन तो ले प्लीज। बहरामन तंगी तशरीफ रखे, मेरी गुजारिश है, सुन तो ले क्या कह रहे हैं। अब आप सुन ले जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन जी सर, प्लीज आप ना कहें खवातीन को कि चुल्लू पर पाए, प्लीज मेरी गुजारिश है। सर सुनेंगे तो मैं बताऊं। सुन ले, अभी सुने बहरामन तंगी साहब, सुन ले प्लीज। सेनेटर साहिबा तशरीफ रखें जी। सर सैफुल्लाह अपड़ो साहब अपनी निशिस्त पे चलें प्लीज। सैफुल्लाह साहब अपनी निशिस्त पे चलें प्लीज जी। जी सर मैं ये कह रहा हूं, पहली बात मैं बोल रहा हूं, बोल रहा हूं ना, सुने सर, ये डिक्टेशन दे रहा प्लीज। सेनेटर रुबीना प्लीज तशरीफ रखें। आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं जी। उस पे भी आ रहा हूं सर, ये सुनेंगे तो मैं बोल। सर मैं ये कह रहा था, सर मैं ये कह रहा था यार, एक मिनट। मैं सर ये कह रहा था, नंबर बन गए यार, बस ठीक है ना, बैठ जाओ। बहरामन साहब एक मिनट प्लीज, एक मिनट जी। मैं सर ये कह रहा था फैसल जावेद प्लीज। आप तो चुप करें, आपका पोजीशन लीडर खड़ा है, बाकियों को फिर क्या कहूंगा मैं, प्लीज सर, तशरीफ रखें जी। मैं ये कह रहा था कि अगर इन मासूम बच्चियों के साथ होने वाली ज्यादती, उस पर भी उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। अगर वो इनको नागवार गुजरी, मेरे को अल्फाज, मेरे कोलीग हैं, मैं तो सबकी इज्जत करने वाला हूं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। थैंक यू, मेरे colleague- थैंक यू जी, बस हो गया जी, मगर जब हो गया जी, अल्फाज वापस ले लिए। मगर मैं जो बात सेनेटर रुबीना और आप क्या चाहती हैं, तशरीफ रखें ना जी। मेरी बात सुनो। मैं आ रहा हूं सर, तो उन्होंने तकरीर स्टार्ट ली है, उस दिन यहाँ तकरीर की है मैं बोलूंगा जी। बैठे मैं बोलता हूं जी। बैठे मैं बोलता हूं, आपका भी नाम लूंगा, बैठे तो सही ना, एक मिनट, आपका भी नाम लूंगा, 2 मिनट बैठे तो सही। जी आप बोलें प्लीज, सर सर इनको थोड़ा सा सिखा देना सर। प्लीज तशरीफ रखें, क्यों हाउस का माहौल है। थैंक यू जी। तो मैं सर ये कहता हूं कि अगर सर बस करें ना, बस अब मैं सर ये कहता हूं कि हमको कम से कम ऑर्डर प्लीज। इन इश्यूज को डिफेंड नहीं करना चाहिए। बच्चियां सबकी सांझी होती हैं, घर सबके एक जैसे होते हैं। इस पर अगर हम इसको भी डिफेंड करेंगे तो बताएं हम इखलाकी पस्ती की किस नहज पर खड़े हो जाएंगे। और उन्होंने अल्फाज वापस कर लिए हैं, चेयरमैन, उन्होंने आपसे माजरत भी कर ली है। जनाब चेयरमैन, नहीं,
अब जनाब माजरत चेयरमैन, कर लिया है तो माफ कर दें, आप भी दिल बड़ा करें सेनेटर साहबा जी। मैं इनसे एनओसी लेकर तो बोलने से रहा। नहीं, वो कहते हैं मुझे क्यों बोला, किनको? वो जो आप उनको कहा कि मैंने किसी की जाती बात चले उनको कहेंगे जी मैं माफ। नहीं, मैंने किसी की जाती बात नहीं। जी जी, अच्छा, आप अभी इसके बाद बोले अपने नंबर पे जी। जी जनाब चेयरमैन, मैं फिर वजाहत कर दूं, वजाहत सुन लें जी। मैं फिर वजाहत कर दूं। मैंने बात ये की, हमारी बच्चियां नाकर्दा गुनाहों की सजा पाती हैं और उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई उसको डिफेंड करता है तो मैं समझता हूं वो मुनासिब नहीं है। और अगर कोई फर्त जज्बात में ऐसे अल्फाज हुए जिनसे किसी की दिल आज़ारी हुई तो हम सब कोलीग्स हैं, मैंने इनसे कहा कि मैं अल्फाज वापस लेता हूं, मगर आप ना करें। मैं माफी मांगता हूं अपनी कौम की बच्चियों से, मैं माफी मांगता हूं छोटी मासूम बच्चियों से कि जिनको नाकर्दा गुनाहों की सजा मिली। जनाब, फवाद की बच्चियों का कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था कि वो अपनी बाप को ढूंढते फिरें। जनाब चेयरमैन, इन्हें प्लीज अब आप प्लीज सुन लें जी। बात करूंगा। जनाब चेयरमैन कहते हैं बच्चों की बात करो। अच्छा, कहते हैं रियासत होगी मां के जैसी, रियासत होगी मां के जैसी। मगर हसन निसार ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि इन्होंने, अब तशरीफ रखें, किसी ने नहीं कहा आपको, प्लीज। फैसल जावेद के पास माइक नहीं था, वो आपको अभी माइक नहीं हो तो कोई जी प्लीज बात करें। बैरामन तंगी कहते हैं रियासत होगी मां की जैसी, मगर हसन निसार ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा कि इन्होंने सुतेली मां बना दिया है क्योंकि इसको सरजमीन बेआइन बना दिया है। जो आईनी हकूक हैं जब वो नहीं मिलेंगे तो फिर रियासत मां का किरदार कैसे अदा करेगी। जनाब चेयरमैन, दहशतगर्दी की बात करते हैं, सुन लें। 11 मिनट हो गए सर, ये सुन लें, फरमाइश आई है, सुन लें। ऑर्डर प्लीज। सुन लें, इनकी फरमाइश भी जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। इन्होंने दहशतगर्दी को सिर्फ 2 तरीकों के लिए इस्तेमाल किया तालिबान को। एक, दहशतगर्दी के नाम पर डॉलर लेने के लिए, और दूसरा खुद को लिबरल साबित करने के लिए। ये तालिबान कहते हैं वो तालिबान हम लिबरल, अमेरिका आओ हमें बचाओ, हम हैं लिबरल इस मुल्क में, तुम ना आए तो ये तालिबान आ जाएंगे, दहशतगर्द आ जाएंगे। इससे ज्यादा इनकी तारीफ ना दहशतगर्दी की है और ना तालिबान की है। यह है हकीकत। जनाब चेयरमैन, इतना बड़ा धमाका हुआ पिशावर में, सर पिशावर में पूरा खैबर पख्तूनख्वा लहू लहू है आज, पूरा खैबर पख्तूनख्वा यहां मरकज। और यह वक्त है कि जब सबसे ज्यादा हमारे पुलिस वाले उसमें शहीद हुए। आज जरा माहौल देखें, जज्बात देखें, पार्टी लाइन से ऊपर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के कि क्या एहसास है उनके, उनका लहू बहा है, उन्होंने जानों के नजराने दिए हैं। जनाब चेयरमैन, जब ये वक्त आता है तो आपको अपनी पुलिस, अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना होता है। मरकज से क्या पैगाम जाता है इस मौके पर? मरकज से तनकीद होती है उस पुलिस फोर्स के साथ, बजाय उसके साथ इदारे यकजहती और उसके साथ खड़ा होने पर। अभी धमाके की गूंज खत्म नहीं होती तो गवर्नर ख्वाब से उठता है और कहता है ओह इलेक्शन नहीं हो सकता। ये इनके दिमाग पर सिर्फ इस वक्त इलेक्शन और इमरान खान का खौफ सवार है। जागते सोते धमाके, अमन, इसके अलावा इनकी सियासत का कोई और चीज नहीं है। जनाब चेयरमैन, सर मैं ये बात करूंगा, सर जुमा है सर, और बाकी साथी बात जुमे को तो और सच्ची बात होनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, ये वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है जिसने सिब्बत गयूर जैसे सपूत पैदा किए, जिन्होंने हर हाल में अपने फर्ज को मुकद्दम जाना। आप मरकज में बैठकर उसी पुलिस के ऊपर तनकीद करते हैं। मैं समझता हूं, अब बताएं मैं फिर कौन सा, यही तो मैं कह रहा हूं सर, इन्होंने लफ्ज पकड़ने शुरू कर दिए हैं। कोई लफ्ज बोलो तो कहते हैं तौहीन होगी, कोई लफ्ज बोलो तो कहते हैं तौहीन होगी। और ये इतने कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुके हैं कि बस अब ये लफ्जों से आगे जा नहीं सकते। जनाब चेयरमैन, थैंक यू सर,
जनाब चेयरमैन, मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा, आखिर कर लें। आखिर आ गई है सर, और पैगाम भी सुन लें। आप जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करें, आप जो मर्जी या तरीके इस्तेमाल करें, आप ना इमरान खान को, ना उनके साथियों को और ना इस कौम के अज़म को मुतज़लज़ल कर सकते हैं। सब एक पेज पर हैं, यह है असल पेज, सब इस पेज पर खड़े हैं और वक्त है इस मुल्क को तबाही से बचाने का सिर्फ एक, कि आप आइन के मुताबिक चले। 90 दिन का टाइम शुरू हो चुका है दोनों सूबों में। 90 दिन के अंदर आपको हर सूरत इलेक्शन कराना पड़ेगा। एक दिन ऊपर होता है तो आप आइन शिकनी के मुर्तकब होंगे और हम इस मुल्क की भी हिफाजत करेंगे, इस मुल्क के आइन की भी हिफाजत करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।